फ्रेंड्स, चाइनीज़ लोगों के बाल इतने लंबे कैसे होते हैं? आखिर ये लोग अपने बालों पे क्या इस्तेमाल करते हैं? ये हमारे दिमाग में सवालात उठता ही रहता है कि इन लोगों के बाल इतने लंबे कैसे हो गए? क्या लगाया है इन्होंने? क्या किस तरीके से इनके बाल इतने लंबे, घने, सिल्की स्मूथ और शाइनी हो गए? तो आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी फ्रेंड्स। आज की रेमेडी में सब कुछ आपके सामने रख दूँगी कि आखिर ये लोग अपने बालों की केयर किस तरीके से करते हैं? किस तरीके से इनके बाल इतने लंबे हो जाते हैं? सिल्की, शाइनी, मज़बूत हो जाते हैं। हमेशा की तरह फ्रेंड्स आज की भी रेमेडी बहुत ज़्यादा ईज़ी और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। मेरी जितनी भी बहनें देखने वाली हैं उनको तो पता है कि मेरी रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, तो जल्दी से चलते हैं किचन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब जी? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है सरसों का तेल 1.5 कप के करीब। जी, सरसों का तेल मैंने लिया है यहाँ पे 1.5 कप के करीब। आप कोई सा भी ऑयल यहाँ पे ले सकते हैं। इस ऑयल को हमने अब क्या बनाना, किस तरीके से बनाना है, यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 चम्मच भर के चावल का आटा। जी, 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे लिया है चावल का आटा, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। चावल से हमारे बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। चाइनीज़ लोग इस चावल का मास्क अपने बालों पे इस्तेमाल करते हैं। इसी चावल का इस्तेमाल वो तेल पे बना के करते हैं। इसी चावल से वो अपने शैम्पूज़ बनाते हैं और चावल से हमारे बालों पे बहुत अच्छा अमेज़िंग किस्म का रिज़ल्ट आता है। हमारे बालों को शाइन भी देता है चावल और हमारे बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सिल्की स्मूथ घने करने के लिए, बालों को मज़बूत करने के लिए चावल बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो यहाँ पे मैंने चावल का जो है ना वो पाउडर लिया है। चावल को अच्छी तरीके से मैंने घर पे जो है ना वो मिक्सी जार में पीस लिया था। तो आप भी इसी तरीके से आप अपने मिक्सी जार में इसको पाउडर बना लीजिएगा। चावल को कोई सा भी चावल आप ले सकते हैं। 1 चम्मच मैंने जब यहाँ पे चावल भर के डाल दिया तो उसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे मिक्स करने के बाद जी नेक्स्ट कौन-सी चीज़ है वो है जी फ्लैक्स सीड, जो कि हमारे बालों को लंबा करती है, घना करती है, सिल्की शाइनी स्मूथ बनाती हुई है, रुकी हुई ग्रोथ को एकदम से बूस्ट करती है फ्लैक्स सीड से हमारे बालों में कुदरती तरीके से शाइन आती है और स्ट्रेट रहने लग जाते हैं हमारे कर्ली बाल। तो हमारे बालों पे शाइन देने के लिए, सिल्की स्मूथ बनाने के लिए, बालों को अच्छा घना करने के लिए फ्लैक्स सीड 1 चम्मच भर के लिया है। फ्लैक्स सीड के बेशुमार किस्म के फ़ायदे हैं। मैं पहले भी अपनी वीडियो में काफ़ी दफ़ा ये बता चुकी हूँ कि फ्लेक्सी के बहुत अच्छे-अच्छे अमेज़िंग किस्म के रिज़ल्ट आते हैं। मैं इसको पर्सनली खुद इस्तेमाल करती हूँ और अमेज़िंग किस्म के रिज़ल्ट मिलते हैं, यकीन करें। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको मिक्स किया, ये बबल जो है ना ये बनेंगे, इससे आपने टेंशन नहीं लेनी, बस बराबर इसके चम्मच चलाते रहना है। फ्लेम बिल्कुल आपने स्लो रखनी है। तो बराबर चम्मच चलाते हुए इसको मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे कर दिया है जी मिक्स। फ्लैक्स सीड से हमारी जो बालों का हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है वो भी ख़त्म हो जाता है और हमारे 2 मुँहें जो रूखे बाल होते हैं, खुरदरा बाल होता है, अक्सर हम कलर वग़ैरह करवाते हैं, उसके बाद हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं, तो फ्लैक्स सीड से हमारे बालों की वो जान वापस आ जाती है। कुदरती तरीके से हमारे बाल सिल्की होने लग जाते हैं, शाइनी होने लग जाते हैं, रूखापन यहाँ पे तो फ्रेंड्स रूखापन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है फ्लैक्स सीड के इस्तेमाल से। अब मैंने नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे कौन-सी इस्तेमाल करनी है जी मेथी दाना। मेथी दाना हमारे गंजपन को ख़त्म करता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और हमारे 2 मुँहे बालों की टेंशन को ख़त्म करके हमारे बालों की रीग्रोथ करता है यहाँ पे मेथी दाना। तो मेथी दाना में बहुत ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई गई हैं जो कि हमारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो ये जी मैंने यहाँ पे 1 चम्मच लिया है भर के 1.5 कप ऑयल है, जो मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ, उसी तरीके से आपने चीज़ों का इस्तेमाल करना है। ऑयल को अगर आप बढ़ाएँगे तो आप चीज़ों को भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने मेथी दाना लिया, उसको भी अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स कर दिया और साथ में मैं आपको इतना बता दूँ कि फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है, हाई फ्लेम पे ये ऑयल आपने नहीं बनाना। ये क्या कोई सी भी रेमेडी मैं बनाती हूँ, तो मैं आपको ये बताती होती हूँ कि आपने इस फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है। इसलिए कि अच्छे तरीके से जितनी भी उनके अंदर जो ना फ़ायदे हैं हमारी चीज़ों के अंदर जो ऑयल हम बना रहे हैं, हम सारे के सारे अच्छे तरीके से वो फ़ायदे ले लें। तो जब तक यहाँ पे ये बबल ख़त्म नहीं हो जाते, जब तक हमने इस ऑयल को बनाना है, इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके 5 से 6 मिनट लगेंगे और आपका ऑयल बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है और आपने ऑयल बना लेना। अमेज़िंग किस्म का रिज़ल्ट देगा इंशाअल्लाह ताला ये ऑयल आपको और बालों की ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से करेगा। फ्रेंड्स, आपके साथ जो भी रेमेडी मैं शेयर करती हूँ, अच्छे तरीके से उस पे सर्च करके फिर आपके साथ शेयर की जाती है और उसका रिज़ल्ट भी अमेज़िंग मिलता है। जो भी मुझे कमेंट करके ये कहती हैं मेरी बहनें कि हमें रिज़ल्ट अमेज़िंग किस्म का मिलता है, तो यार मैं खुश होती हूँ उस चीज़ से कि आपको अमेज़िंग किस्म का रिज़ल्ट मिल रहा है। तो नेक्स्ट चीज़ जो लास्ट है वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ गुलाब की पत्ती, ड्राई पत्ती है मेरे पास गुलाब की,
तकरीबन 1 चम्मच की क्रीम मैंने यहाँ पे डाल दी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। गुलाब की पत्ती से हमारे बालों पे शाइन आती है, ठीक है? रूखापन ख़त्म होता है और हमारे इस ऑयल में भी अच्छी सी एक ना खुशबू आने लग जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच की क्रीम यहाँ पे ले ली थी। गुलाब की पत्ती, ड्राई पत्ती थी मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे ले ली थी। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद 2 से 3 सेकंड के बाद जी मैंने इसको यहाँ पे फ्लेम को बंद कर देना। यहाँ पे मेरा ऑयल जो है ना वो बन के रेडी हो चुका है। तो ये ऑयल हम अब छान लेते हैं। इस ऑयल को आप फ्रेंड्स सेव करके स्टोर करके रख सकते हैं। ये ऑयल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इस चीज़ की टेंशन मत लिया करें कि ऑयल ख़राब हो जाएगा, तो नहीं, सर्दियाँ हो, गर्मियाँ हो, आप इस ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑयल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अमेज़िंग किस्म का यहाँ पे ऑयल जी रेडी हो चुका है। अब इसका यूज़ किस तरीके से करना है, अपने बालों पे आपने इस ऑयल को अच्छे तरीके से लेके मसाज करना है। अपने रूट्स के अंदर अच्छे तरीके से ऑयल का मसाज किया करें। जब तक मसाज किया करें, जब तक ऑयल अच्छे तरीके से आप समझे कि इसमें जज़्ब ना हो जाए रूट्स में, जब तक आप अपने बालों पे इस ऑयल को अप्लाई करें, मसाज करें, अच्छे तरीके से चम्पी वगैरह करें, खुद करें या किसी से भी घर में से आप अपने बालों पे मसाज करवा सकती हैं। जब ऑयल अच्छे तरीके से आपकी स्किन के अंदर जज़्ब हो जाता है, तो जब जाके आपको अच्छे से अच्छे अमेज़िंग किस्म के रिज़ल्ट मिलते हैं। तो हफ्ते में आपने 3 से 4 बार इस ऑयल को ज़रूर इस्तेमाल करना है। ओवरनाइट के लिए कम से कम ज़रूर छोड़िएगा, अगर छोड़ सकते हैं तो ज़्यादा भी छोड़ दें, तो वेल एंड गुड है। अगर आप ऑयल नहीं अपने बालों पे रख सकते, तो ओवरनाइट के लिए प्लीज़ ज़रूर अपने बालों पे ना ऑयल को रखा करें। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह जी कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।